जैसा कि मैंने रोज़ा रख लिया और यानी कि मैंने सिर्फ रोज़ा रखा है, कुरान मुझे पढ़ना नहीं आता और नमाज में पढ़ता नहीं, तो क्या मेरा रोज़ा सही है, यानी मेरे लिए कैसा है? तो क्या हमने सुना है कि उसकी कज़ा हो जाती है, कज़ा रख लेते हैं। क्या उनके छुटे हुए जो लगातार रोज़े हैं 10, 12, 15 उनकी लगातार रख सकते हैं? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है। पहले तो मैं अपने सभी मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक कहूँगा, क्योंकि रमज़ान का महीना होता है बरकतों का। जैसा कि दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं, 4 धर्मों को सभी जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस्लाम धर्म में हम बात करेंगे इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म में 2 समुदाय हैं, शिया और सुन्नी। आज हमारे साथ शिया समुदाय के कुछ लोग और शिया धर्म गुरु, हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आली जनाब मौलाना, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के मेरे भाई बहन हैं उनको तारुफ यानी परिचय देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो आप हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर काज़मी साहब किबला, इमाम जुमा बेटा हाजीपुर। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे जो सवाल जनता के हैं। जैसा कि रमज़ान चल रहा है, इसी के मुताल्लिक यानी इसी के परिचय में इसी के बारे में हम बात करेंगे। जी आली जनाब, जनता वंता में आपका स्वागत है। और जैसा कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो करीब करीब सभी रखते हैं और अल्लाह सबको हिदायत दे, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा होता है। मसलन मैं अपने ऊपर ही मिसाल देनी चाहिए, क्योंकि किसी को हरेसमेंट भी हो सकता है, किसी की भावनाओं को ठेस भी पहुंच सकती है। जैसा कि मैंने रोज़ा रख लिया और यानी कि मैंने सिर्फ रोज़ा रखा है, कुरान मुझे पढ़ना नहीं आता और नमाज में पढ़ता नहीं, तो क्या मेरा रोज़ा सही है, यानी मेरे लिए कैसा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखना हर मुसलमान मर्द, हर मुसलमान औरत पर वाजिब है जी। लेकिन ये जो आपने सवाल किया है कि वो आदमी रोज़ा रखे और रोज़ा रखने के बाद जो है वो नमाज न पढ़े और बाकी और मामलात न करे। देखिए, रोज़ा एक इबादत है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसको अल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो जाहिर है कि जो रोज़े को इबादत समझ के रोज़ा रख रहा है, जाहिर है कि वो नमाज भी पढ़ेगा। जाहिर है कि रोज़ा रखना ही सब कुछ नहीं है, रोज़े का ख्याल रखना, रोज़े को मुकम्मल तरीके से कामयाब बनाना। रोज़ा कब कामयाब बनेगा, रोज़ा कब कबूल होगा? जब आप रोज़े के साथ नमाज़ पढ़ें, आपकी ज़बान का भी रोज़ा हो, आपकी आँखों का भी रोज़ा हो। रोज़े का मतलब ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना खाया पिया और रोज़ा हो गया। नहीं, रोज़े का मतलब ये है कि सारे गुनाहों से बाज रहना, सारे गुनाहों से दूर रहना, इसी को हमारे यहाँ रोज़ा कहा जाता है। और जब वो इंसान रोज़े को इबादत समझ के कर रहा है तो वो नमाज भी पढ़ेगा और बाकी गुनाहों से भी दूर रहेगा। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि रोज़ा रखते हैं, दूसरा सवाल इसी से मुताल्लिक है, बहुत छोटा सवाल है। जैसा कि रोज़ा रखते हैं, लगातार 30 रोज़े रखते हैं, 29-30 रोज़े रखते हैं, सबके लिए एक ही कानून है। अगर बाई चांस जैसे किसी परेशानी में या किसी मजबूरी में रोज़ा छूट जाए बीच में, तो क्या हमने सुना है कि उसकी कज़ा हो जाती है, कज़ा रख लेते हैं। क्या उनके छुटे हुए जो लगातार रोज़े हैं 10, 12, 15 उनकी लगातार रख सकते हैं? देखिए, जो माह मुबारक रमज़ान में जो रोज़ा आपसे छूटा है जी, पहले ये देखना पड़ेगा कि वो छूटा किस वजह से है। जी, उज़्र शरई है, मसलन जो इस्लाम ने कानून बनाए हैं उसकी वजह से छूटा है, या आपने ज़बरदस्ती ऐसे ही छोड़ दिया है। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया है तो जाहिर है कि एक रोज़े के बदले 60 रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। 60 रोज़े जी। और अगर जो है वो आप जो है उज़्र शरई की बुनियाद के ऊपर जो इस्लाम ने बतलाया है कि अगर ये परेशानी हो, तो मसलन कोई इंसान बीमार है, ठीक है, या इंसान के लिए जो है वो रोज़ा रखना बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, बकिया और भी बहुत सारे शराइत हैं, बीमार है, तो उसमें एक रोज़े के बदले कफ़ारा नहीं होगा, बल्कि एक रोज़े के बदले एक रोज़ा ही रखना है। ठीक है। अगर आपके 10 रोज़े छूटे हैं उज़्र शरई की बुनियाद के ऊपर, तो आपको माह मुबारक रमज़ान में 10 रोज़े रखने हैं। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती जो है वो ऐसे ही आप रोज़े छोड़ रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो कफ़ारा देना पड़ेगा। एक बात।
दूसरी बात ये कि जैसे माह मुबारक रमज़ान ख़त्म हुआ, आपके ऊपर क़ज़ा रोज़े वाजिब है, मसलन 10, 5, 20, 25, अब आप इनको जो है वो अदा करना चाहते हैं, तो अदा करने के लिए मुसलसल की कोई शर्त नहीं है कि अगर आपके ऊपर 5 रोज़े हैं तो आप 5 रोज़े मुसलसल रखें, 10 रोज़े हैं तो 10 दिन लगातार रखें, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आपके ऊपर ये रोज़े क़ज़ा हैं, चाहे आप एक दिन छोड़ के पूरा कर लीजिए, चाहे आप मुसलसल पूरा कर लीजिए या 3 दिन के बाद कर लीजिए, आपके ऊपर ये रोज़े क़ज़ा हैं। इन रोज़े की आपको क़ज़ा करनी है, चाहे आप जो है मुसलसल रख के करें, चाहे आप रुक रुक के करें। तो साल भर में कभी भी रख सकते साल भर में कभी भी रख सकते हैं। अब वो आपके ऊपर क़ज़ा हो गए तो बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सके आप जो है वो उस रोज़े की क़ज़ा कर लें। जनता वंता को आपने इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनता वंता आपका शुक्रगुजार रहेगा। ये थे हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद आमिर काज़मी साहब किबला, इमाम जुमा बेटा हाजीपुर। अगर आप लोगों को, मरहूमीन तो सभी के होते हैं, यानी मरना तो सभी को है, मरहूमीन तो सभी के होते हैं, अगर आपको ये क़ज़ा नमाज़ें या क़ज़ा रोज़े रखवाने हैं या करना है ये, तो आली जनाब का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर दूंगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जनता वंता को आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल। काम ऐसा ज़माने में कर जाऊं मैं, 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 नाम जिंदा रहे और मर जाऊं मैं, नाम